कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था जनता और देश की जनता के हित के लिए बनाई जाती है और ये कारपोरेट घराने के दलालों की सरकार है। योगी और मोदी से मांग करते हैं कि तुम्हारी सरकार अधिवक्ताओं के इतिहास के बारे में नहीं जानती है। जब जंगे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हुई, उसकी रहनुमाई भारत के वकीलों ने किया था और तुम लोग दलाली किए थे अंग्रेजों की। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यह है कि एक अधिवक्ता दूसरे जगह व्यवसाय करने जाएगा अगर तो उसको एनओसी लेनी पड़ेगी। पहले अधिवक्ता कहीं दूसरे जगह व्यवसाय कर, एक जगह बार का सदस्य होता था, हर जगह पे विध व्यवसाय करता था कहीं भी। लेकिन आज के लिए अगर कानून लागू हो जाता है तो अधिवक्ता यहाँ से अगर मुंबई जा रहा है तो उसको यहाँ से एनओसी लेकर वहाँ जाकर देना पड़ेगा। गोरखपुर जा रहा है तो गोरखपुर विध व्यवसाय नहीं कर सकता है। विदेशों से अधिवक्ताओं को बुलाने की हो रही है साजिश। इस तरह से यह अधिनियम पूर्णतः गलत है नियम। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। जब हमारे खिलाफ कोई दो पक्ष है, एक पक्ष हम वकील है, एक पक्ष का दूसरा वकील है, तो जब वो सरकार दे रही है कि उससे भी छटपुटी ले, या कहाँ तक न्याय है? यानी कि सरकार अधिवक्ताओं की अधिकार को मारने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी और मोदी की सरकार ने जो अधिवक्ताओं के खिलाफ ये नया कानून बनाया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और योगी और मोदी से मांग करते हैं कि तुम्हारी सरकार अधिवक्ताओं के इतिहास के बारे में नहीं जानती है। जब जंगे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हुई, उसकी रहनुमाई भारत के वकीलों ने किया था और तुम लोग दलाली किए थे अंग्रेजों का। तो तुम अब फिर अंग्रेजों का ही क्रियाकलाप अपना रहे हो। तुम अंग्रेजों के उत्तराधिकारी बनने की साजिश कर रहे हो और अधिवक्ताओं पर संविधान विरोधी कानून, इनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो, जिससे न्याय और बाध्यकारी को न्याय नहीं मिल सकता है। वकील न्याय के कटघरे में जब खड़ा हो जाएगा तो तीसरे को न्याय कैसे दिलाएगा बाध्यकारी को? तो यही सवाल है। इस सरकार तो ये कह रही है कि इससे दोनों पक्ष को, वादी को भी और अधिवक्ताओं को भी फायदा होने वाला है। देखिए, सरकार तो ये भी किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। इसका इतिहास आप जानते हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों का समर्थन किया, माफी मांगा। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के रूप में थी, जनसंघ के रूप में थी, अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के दलाल थे। इनको अंग्रेजों के उत्तराधिकार के रूप में इन्हें फासिस्टवादी विचारधारा मिला हुआ है। ये फासिस्टवाद के समर्थक हैं और हम अधिवक्ता समाजवाद के समर्थक हैं। हम फासिस्टवाद का विरोध करते हैं। कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था जनता और देश की जनता के हित के लिए बनाई जाती है और ये कारपोरेट घराने के दलालों की सरकार है। यह चाहती है कि किसानों की जमीनों को एन केन प्रकारेण कानून बना करके उन चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये सारी संपत्ति देश का सौंपना चाहती है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये भी आपको बता दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि जिस रोज अधिवक्ता समाज पूरे हिंदुस्तान का खड़ा हो जाएगा, जोगी मोदी जहन्नुम में इनकी सरकार चली जाएगी, ये मेरा दावा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मतीउल्लाह सिद्दीकी, एडवोकेट, राजस्व न्यायालय ही तमकुही राज में वकालत करता हूँ।